दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। कल एक हमने वीडियो बनाया था फाइनल मेरिट के बारे में, तो काफ़ी लोगों के उसमें कमेंट आए थे कि जो कट ऑफ है इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मैंने जनरल कट ऑफ 75.8 मतलब 76 के आसपास जनरल का आया था, उससे 3 नंबर ज़्यादा 79 के रेंज में और 79 और 81 के बीच में रखा था। तो लोगों का कहना था कि उतना नहीं होगा। तो देखिए, पहली बात कि यदि उतना नहीं जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात है। क्योंकि अगर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, कट ऑफ कम रहता है, तो इसका मतलब जो काफ़ी सारे जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दिए हैं, ढंग से एग्ज़ाम दिए हैं, उनका सिलेक्शन श्योर होगा। और कम कट ऑफ जाएगा तो जो बाउंड्री लाइन पे हैं उन बच्चों को भी काफ़ी उम्मीद रहेगा। तो हम भी कम कट ऑफ के पक्ष में हैं कि कट ऑफ कम जाए, बढ़िया होगा। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है, तो 3 नंबर का उम्मीद किया जा सकता है। यदि कम कट ऑफ जाता है तो आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरा तो होना था, जो हो चुका है, और मैं सेलेक्ट हूँ, तो उस कट ऑफ से मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक जो अनुमान है कि इस हिसाब से कट ऑफ आता है, कम होता है तो आप लोगों का होगा। और जो हमने एक सर्वे रिलीज़ किया था, मैं पर्सनली 1500-1800 लोगों से तो मैंने बात करा नहीं। एक हमने फॉर्म डाला था, तो उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसके हिसाब से तो मैं कह दूं तो कि 82 भी होगा। लेकिन फिर उस पर हमने और कुछ चीज़ें देखी थी, तो इस हिसाब से लगा कि 79 से 81 के बीच में जाना चाहिए। और रही बीसी कैटेगरी की बात, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा इस हिसाब से बढ़ता है कि उसमें कैंडिडेट्स जो होते हैं काफ़ी बढ़िया कैंडिडेट्स होते हैं, उनका सब कुछ ठीक होता है। तो उसका जो होता है कट ऑफ जनरल से जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है। इस हिसाब से यदि उनका भी कट ऑफ 1 नंबर कम जाता है तो और भी बढ़िया बात है। कट ऑफ और दूसरी बात, ये तो हो गया मेंस का सर्वे के बाद, रिजल्ट की बात। तो इस हिसाब से इसमें आपका जितना है तो आप सिक्योर कर सकते हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए और 1 नंबर कम भी आएगा तो आपका रिजल्ट होना है। दूसरी बात, मेडिकल वालों को लेके काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो देखिए, मेडिकल पे मैं उन छात्रों की भी गलती नहीं मानता जो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो 2200 मतलब 22 और 23 तारीख को दौड़ के बाहर हो गए। तो बात ये नहीं है। बात देखिए, पिछले बार भी अगर ऐसा हुआ था, तो पिछले बार कुछ लोग जो हुए थे हमारे साथ दौड़ रहे थे, जिस दिन बारिश हो गई उसके बाद वो अगले टाइम में दौड़े और उनका दौड़ बालू की वजह से, कुछ सेकेंड्स की वजह से रह गया। तो ये आप खुद नहीं कह सकते कि मेरा 22 को था या 23 को। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा। यदि आयोग ने उनका मेडिकल के लिए इशू करा था, तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ले ना ले। ये बस इस बात को मैं कहना चाहता था। जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, इस बात का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आयोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उनको क्या करना है। और देखिए, अब कोरोना का जो इफ़ेक्ट है बिहार में, इमीडिएट इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में रिज़ल्ट की संभावना ऐसे मई अप्रैल, लास्ट मई फर्स्ट वीक में कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स एंड अदर सोर्सेस। हम लोग कोई आयोग में बैठे हुए लोग नहीं हैं। जो पता चलता है उस हिसाब से हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करके कि क्या टाइमिंग है और किस हिसाब से उनका होगा, उस हिसाब से बताते हैं। तो अब तो मई में भी नहीं लग रहा है कि होगा। ठीक है, तो ये हो गया जो 2200 2400 वाले हैं उनके रिज़ल्ट की बात, कि मई में आने की संभावना कम दिख रही है। अब प्री के लिए जो होने वाला था मई जून में, उसमें भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेट होगा। तो देखिए, लेट तो अब होना जो है, अब ये कितना डिले होगा, ये डिपेंड करता है कि जो सेकेंड वेव है कोरोना का किस हिसाब से कम होता है। क्योंकि केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और सरकार इन सब चीज़ों को लेके रूल्स काफ़ी फॉलो कर रही है। और 1 जून से तो बिहार का जो सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम थे 10th के, उसको पोस्टपोन भी किया जा रहा है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि ये 2 महीने 3 महीने डिले हो जाए, मतलब जून में भी नहीं होने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको टाइम मिला है। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, जिनकी फिर तैयारी फिजिकल की वजह से कमज़ोर हो गई है, फिजिकल में जो बाहर हो गए, उनको भी रेस में आने का टाइम है। तो आप तैयारी शुरू कीजिए। देखिए, इन चीज़ों पे प्रश्न उठाने से कि उनके 22 को थे, 23 को थे, हम यहाँ बस किसी के पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं बैठे। हम बस ये कहना चाहेंगे कि जिनका जैसा है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। यदि आप 22-13 में 22 या 23 तारीख को हुआ था और आपके साथ लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप भी अपने स्तर पे आवाज़ उठाइए। जिनका मेडिकल वाले हैं वो भी उठाएं, बस बाकी तैयारी को स्मूथली रखिए। और तो वो जो बाहर हुए उनके पास अब टाइम है कि हम तैयारी कर सकें, क्योंकि अब तैयारी में हो सकता है आपको 3 महीने का टाइम मिल जाए। इसके साथ साथ एक ये फ़ायदा है कि अब मान लीजिए यदि डेट डिले होता है, तो बिहार एसएससी की वैकेंसी इस बार
तो बिहार एसआई की वैकेंसी, सॉरी बिहार एसएससी की जो वैकेंसी है इस बार मुझे लग रहा है, मतलब काफ़ी सोर्सेज से पता चला और 100% आएगा, क्योंकि 5 साल 6 साल हो गए तो नियुक्तियां तो खाली होती रहती हैं, तो इस बार आना चाहिए। तो मई में उनको मतलब आना लग रहा था, लेकिन अब कोरोना का चल रहा है तो कब आएगा, मतलब लेट डिले हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो इन सब तीनों एग्ज़ाम को आप यदि सिंक्रोनाइज़ करके चलिएगा तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। और ये रहा बिहार एसआई में जो फाइनल मेरिट वाले बच्चे हैं उनको तो और भी थोड़ा धक धक हो रेला होगा अंदर, लेकिन ये ऐसा ही पीरियड होता है। 8 मार्च को हम लोग का फाइनल रिजल्ट हुआ था, उस समय स्कोर हमारा ठीक था कि हम कंप्लीट कर लेंगे। जब दौड़ हो गया था तो लग रहा था कि हमारा मेरिट हो जाएगा, हम फाइनल में क्लियर कर लेंगे, लेकिन 8 मार्च तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था अंदर से कुछ ना कुछ डर बना रहता है। तो ये डर तो लाजमी है, बना ही रहता है। उसी बीच में मेडिकल, फिजिकल, मेरिट, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मन को कचोटती हैं। और जो लड़के पास कर गए हैं उनका अलग डर होता है, जो मेडिकल लगाए हैं उनका अलग डर है, जो अलग बाहर हो गए हैं उनका अलग डर है कि जो नया एग्ज़ाम होगा कब होगा, कैसे होगा, इनका ये प्रोसेस कितने दिनों तक चलेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप लोगों को हमेशा मतलब डर लगते रहता है टिल जब तक कि मतलब मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन ना कर लो। तो एक प्रोसेस है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इन तीनों डरते डरते चाहे जो भी हो, 3 एग्ज़ाम को एक साथ सिंक्रोनाइज़ करके एक ढंग से तैयारी शुरू करनी है। और हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है जो द एग्ज़ाम पोर्टल का पेड ग्रुप है, वहाँ पे ढंग से तैयारी हो रही है। अब थोड़ा सा टाइम है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और कल के जो वीडियोस थे उसका यही है सार है कि कट ऑफ पे ज़्यादा आप पैनिक ना हो, क्योंकि ये कट ऑफ हमारे द्वारा नहीं बनाया, आप लोगों ने जो कहा उस पर बनाया गया है। कट ऑफ से हमारा ये नहीं लेना देना है कि हम उस कट ऑफ से कुछ बिलोंग करते हैं कि इतना ज़्यादा जाएगा तो हमें कुछ फ़ायदा होगा और कुछ कम जाएगा तो नुकसान होगा। आप लोग जो कट ऑफ का सर्वे है, मैं एक एक्सपेक्टेशन बताना चाहता था कि मान लीजिए जो बहुत कम है तो आगे की तैयारी भी करते रहे, यदि रिजल्ट आ जाता है तो बेहतर होगा। और कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया था कि मैंने जो मेंस का ये था बोला था कि 1 नंबर भी जिनका ज़्यादा है उनको दौड़ना चाहिए। तो भाई साहब मैंने एक क्लियरली कहा था कि जिनका मेंस है वो 1 नंबर है वो ज़्यादा दौड़ें और अपने आसपास में दौड़ें। यदि उनका मेंस का रिजल्ट होता है तब हमसे जुड़ें। तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने प्रश्न उठाया था। तो देखिए रिजल्ट कब आपका हो जाए, किस स्थिति में परिस्थिति में हो जाए, नहीं कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए वर्स्ट के लिए भी और बेस्ट के लिए भी। यही एक हमारे कहने का उद्देश्य था कि इस हिसाब से कट ऑफ अगर जाएगा तो आपका इतना हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।